श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वदेव भगवान की जय। कहते हैं कि अध्यात्म में आपकी जो पहुंचने की खास मूल जिसको कहें कि क्या आपकी चाहिए, पात्रता क्या चाहिए, तो उसमें कहा जाता है कि साधन चतुष्टय आपका पूरा हो गया। साधन चतुष्टय को ठीक से समझ गए हो, साधन चतुष्टय को जीवन में उतार लिया हो, साधन चतुष्टय बिल्कुल परिपक्व हो गए। जिसका साधन चतुष्टय परिपक्व हो जाएगा वो ब्रह्म को पा जाएगा। और पाना कुछ है नहीं, न पाना है न छोड़ना है। वो पहले से ही आप ब्रह्म हैं, आप शरीर नहीं है। शरीर तो समझ बैठे हो क्योंकि 84 लाख योनियों में घूमे हो और हमेशा शरीर को की ही रक्षा करते रहे। हर जानवर इधर उधर छुपता रहता है, घूमता रहता है, जैसे देखता थोड़ी सी आहट हुई तो छुपने की कोशिश करता है, अपने शरीर को ही बचाता रहता है। शरीर को बचाते बचाते शरीर को ही मैं समझने लगे, क्योंकि शरीर को बचा रहे थे, उसी को मैं समझते थे, तो मनुष्य जन्म में आए तो भी शरीर को ही मैं मानते रहे। इसलिए जब 84 लाख योनियों में घूम घूम के आते हैं और पहली बार जब मनुष्य बनता है, वो जीव मनुष्य बनता है, तो उसका जीवन ज़्यादातर जानवरों जैसा ही होता है ना, क्योंकि वो जो गुण उसमें पहले से चले आ रहे हैं, उसी का स्वभाव रहता है। फिर कहते हैं ये कि कई बार जब मनुष्य जन्म लेता है, धीरे धीरे निखरता है, तब कहीं वो सत्संग में बैठने लायक होता है। और अगर पिछले जन्मों से यात्रा चल रही है, देखिए अगर कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया पिछले जन्म में जब कभी मनुष्य बने थे और वहाँ तुमने जितना सीखा था और काम पूरा हुआ नहीं और शरीर छोड़ दिए, तो जब कभी फिर से मनुष्य बनोगे आपकी यात्रा वहीं से शुरू होगी जहाँ छूटी। देखिए कितना लाभ है, फिर से नहीं करना पड़ेगा। ये गीता में कहते हैं कि जहाँ से तुमने छोड़ा है वहीं से फिर यात्रा शुरू होगी और फिर तुम किसी बहुत अच्छे घर में जल लोगे, जहाँ साधु संतों का आना जाना होगा, जहाँ भगवत चर्चा होती होगी, लोग भगवान के प्रेमी होंगे, ऐसे घर में जन्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उसको उस वातावरण में याद आ जाए, परमात्मा की याद आ जाए। और मान लो कि थोड़ा सा नहीं हुआ, अच्छा घर नहीं मिला, क्योंकि कर्मों का फल भी है ना, अच्छा घर नहीं मिला तो कभी कर्म करते करते, जितने बच्चे हैं ना मनुष्य जन्म में भोगने पड़ते हैं, तो करते करते कभी ऐसा अवसर आ जाए, अचानक से कहीं गुरु मिल जाए, तो कभी एकदम से भी ज्ञान हो सकता है। देखिए अगर पूरा काम हो गया है पिछले जन्मों में, केवल प्राप्ति रह गई, केवल परमात्मा को समझना रह गया, तो मान लीजिए आधा जीवन आपका कर्म भुगतने में जो बचे पड़े थे वो निकाल लिया। और कुछ सौभाग्य से कभी ऐसा मौका आ गया, कोई मित्र ले गया, कोई सहेली ले गई, अचानक से बिल्कुल आप चिढ़ते हो, गुरु के नाम से चिढ़ते हो, लेकिन किसी कारणवश पहुंच गए वहाँ। हो सकता है कि 2-4 सेंटेंस में ही आपका काम हो जाए, गुरु दर्शन से ही हो जाए, गुरु चांटा मार दे हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बस तैयारी पूरी हो तो कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गुरु नहीं चाह रहा, आपने पैर छुए और गुरु ने लात मार दी, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। आप उस समय भटक जाते हो, आप रोने लगते हो, आंसू बहाने लगते हो। अगर उस टाइम पे ईश्वर कृपा लग
लगे आपको कि ये तो परमात्मा ने, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो गुरु ने लात मार दी उसी टाइम हो सकता है। लेकिन इतना संभाल नहीं पाते, हमें जगत की आदत पड़ी हुई है। थोड़ा सा भी किसी ने टेढ़ा बोला तो बुरा लग गया, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हरकत कर दी, अरे लोग इतने लोगों के सामने हमारी इतनी बेइज्जती कर दी। मतलब क्या है कहने का मतलब ये है कि गुरु साधारण लोगों जैसा नहीं होता है ना। गुरु की बात नहीं है यहाँ, सदगुरु है। सदगुरु तो इतने, गुरु तो इतने ज़्यादा बैठे हैं और गुरु आपकी ही स्थिति में है। गुरु ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है आपसे या कुछ विशेष है, जैसे आप हो वैसे ही वो है। आप भी तो गुरु हो ना किसी, अपने बच्चों के गुरु रहे हो, है ना, अपने से छोटों के गुरु रहे हो, ऐसे ही वो गुरु है। पंडित है, उसका मंदिर का पंडित है, वो भी उतना ही है जितना आप, थोड़ा ज्ञान आपको ज़्यादा होगा, थोड़ा ज्ञान उसको ज़्यादा होगा, बस इतना ही। अगर आप शास्त्र पढ़ते हो सकता है उससे ज़्यादा आपको। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि पंडित तो ज़्यादा गलत कमाई करता रहता है, उसको प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है, वो तो अपने कर्म जोड़ता रहता है। जैसे बहुत से बाबा लोग ये संसारी कर्म काम करते रहते हैं ना, अच्छा ऐसा हो जाएगा, जाते रह ऐसा हो जाएगा, जाते रहे बेटा हो जाएगा, तो बहुत सारे इसी बात में, कोई थोड़े कम वाले, कोई थोड़े ज़्यादा वाले, कोई बहुत ज़्यादा वाले। अब जगत वाले तो बहुत खुश होते हैं ना कि भाई आपने हमें परेशानी से निकाल दिया तो आप तो बहुत महान हो। लेकिन ये परेशानी क्या है? परेशानी कोई पड़ोसी की थोड़ी है ना। परेशानी किसी दूसरे ने तो दी नहीं है, वो तो आपके ही हिस्से की है। आपने नहीं काटी है, कल फिर खड़ी हो जाएगी। आज खुश हो गए, बाबा ने बड़ा अच्छा कर दिया, लेकिन परेशानी काट के ख़त्म नहीं करी आप, तो आपके हिस्से का पड़ा हुआ है। जब तक काट नहीं लोगे तब तक वो पड़ी रहेगी, वो आपको काटनी ही है। इसको अच्छे से समझ लो कि जो आपके ऊपर पड़ रहा है वो हर हालत में आपको काटना है। जब अपन को पता है कि हर हालत में काटना ही है, तो फिर रोना क्यों रोना? रोने से क्या होता है? रोने से और बढ़ जाते हैं कर्म। जब रोते हैं तो हमारे मन में कोई दूसरे ख्याल आते हैं ना, हम आपको बताते हैं कि सोचने से भी कर्म बन जाते हैं। करने की तो बात छोड़ो, आपने किसी को मार दिया, आपके कर्म बन गए। आपने किसी को गाली दे दी, आपके कर्म बन गए। लेकिन सोचने तक से भी कर्म बनते हैं। इससे स्पष्ट है ना कि आप जब रोते हो तो कुछ को सोच के ही तो रोते हो, तो उससे भी कर्म बन जाते हैं। इसलिए मुस्कुरा कर ही काटने हैं, चाहे कितनी भी परेशानी आए। आपकी समझदारी जब ही मालूम पड़ेगी जब मुस्कुरा के काटो। तो इसके लिए तैयारी कैसे करें? इसके लिए तैयारी आप इस साधन चतुष्टय को समझ कर करिए। ये साधन चतुष्टय क्या है? ये पात्रता है। ब्रह्म की लाइन में, ब्रह्म चर्चा की जहाँ लाइन होती है, उसमें सबसे विशेष यही है कि साधन चतुष्टय पे आपकी मास्टरी हो। साधन चतुष्टय में क्या है? जैसे नाम से पता लग रहा है, साधना करने के 4 पॉइंट हैं। चतुष्टय मतलब 4 और साधन मतलब साधना से, है ना। वो क्या है? सबसे पहले विवेक जगाओ। क्या है पहला पॉइंट? विवेक जगाओ। ये विवेक क्या है? विवेक कैसे कहते हैं? किसको कहते हैं? सत्य आत्मा और सही बोल रही, आत्म अनात्म, है ना। आत्म के अंदर सत्य सत्य सत्य, आत्मा और नित्य और अनित्य। आत्म अनात्म, इतना ही याद रखना है। आत्म अनात्म, सत्य असत्य जोड़ सकते हैं उसमें, और नित्य अनित्य। ये क्या मतलब हुआ इसका? इसको बोलने से क्या होता है? मतलब ये है कि विवेक जो है बुद्धि की बात नहीं है। बुद्धि तो सबके पास है। बुद्धि जो मिली है वो जगत के लिए मिली है। बुद्धि से जगत के काम होते हैं, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए आपको विवेक जगाना पड़ता है। वो विवेक है कि सब कुछ अनित्य है। जगत में सब कुछ अनित्य है, केवल एक ही नित्य है, वो है परमात्मा। हर वक्त आपके दिमाग में ये रहे, विवेक जगा रहे, मतलब हर वक्त आपके दिमाग में ये रहे कि बस नित्य तो एक ही है ना। सब कुछ अनात्म है, आत्मा एक ही।
जो आत्मा सोई परमात्मा। आत्मा एक ही है, जो आत्मा सोई परमात्मा, और अनित्य, बाकी सब अनित्य है, बाकी सब अनात्मा है। आप क्या कहोगे कि आप तो कहती हो कि सब आत्मा ही है, सब आत्मा ही है। तो जो भी है वो होकर दिखता है आत्मा, इसमें कोई शक नहीं। जो कुछ भी दिखता है सब आत्मा ही है, लेकिन है क्या, होकर दिखता है। अंतर इतना ही है। आप कहो कि बस आत्मा तो एक ही है, आप कहती हो कि आत्मा जो है वही परमात्मा है, बाकी सब अनात्मा है। तो अनात्म तो है, अनात्म का मतलब जो नष्ट होने वाला है, जो नित्य नहीं रहेगा वो अनात्म है। जो नहीं रहेगा वो, जो दिखता है वो नहीं रहेगा। जो भी दिखता है वो रहने वाला, नहीं रहने वाला। और जो नहीं दिखता है वो सदा से है, सदा रहेगा। अब उसको तुम आँखों से देखना चाहोगे तो कैसे दिखेगा? आँखों से दिख ही नहीं सकता ना। कोई चीज़ हो तो आँखें से दिख जाए, वो तो चीज़ ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं सबसे पहले पृथ्वी। अब पृथ्वी कितनी स्थूल है समझ में आता है ना। थोड़ा आगे चले तो पृथ्वी के बाद जल है, जल तरल है। पृथ्वी जैसे ठोस नहीं है। हाँ, हो जाता है, बर्फ़ जमा के ठोस भी हो जाता है, लेकिन उसकी प्रकृति तरल है। और उससे भी कम आगे चलो सूक्ष्मता की तरफ तो अग्नि है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि। अग्नि से और ऊपर सूक्ष्मता की तरफ चलो तो वायु है। अब क्या हुआ? पृथ्वी दिख रही थी, जल दिख रहा था, अग्नि दिख रही थी, लेकिन वायु दिखती नहीं, लेकिन महसूस तो होती है। जब वायु चलती है तो हमें समझ में आता है कि हवा चल रही है। और सूक्ष्मता की तरफ जाओ तो आकाश है, जो बिल्कुल ही नहीं दिखता, न महसूस होता न दिखता। हम बच्चों से कह देते हैं, बच्चे पूछें आकाश क्या है तो कह देते हैं वो है, लेकिन वो है नहीं। आकाश कहीं भी नहीं है ना। लेकिन सब जगह आकाश ही है। कहीं भी नहीं है तो मतलब दिखता नहीं है, लेकिन आकाश हर जगह है ना। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी आकाश है, जहाँ कुछ है वहाँ भी आकाश है, जो कुछ है उसमें भी आकाश है, पहाड़ों में भी आकाश है। आप पत्थर भी तोड़ोगे तो उसमें छोटे छोटे खाली जगह निकलती, वो खाली जगह में भी आकाश है। मतलब क्या हुआ? हर खाली जगह में आकाश है। अब बात हो रही है कि परमात्मा की। हम सूक्ष्मता की तरफ चलते चलते आकाश तक आ गए, जो दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, कुछ नहीं समझ में आता। और ईश्वर तो, परमात्मा तो इससे भी कई गुना ज़्यादा सूक्ष्म है। अब आप सोच लीजिए कितना सूक्ष्म होगा, कल्पना कर सकते हैं उसकी सूक्ष्मता की क्या हद होगी। और वो कौन होगा? वो तुम ही हो। तुम स्थूल भी हो, तुम सूक्ष्म भी हो। जो आँखों से दिखता है आकार वो स्थूल है, लेकिन जो नहीं दिखता, जिसके दम पे सब चल रहा है, वो अति 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 सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। वो तुम ही तो हो जो सूक्ष्म है ना। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि सब कुछ खत्म होता है, सब कुछ अनित्य है, नित्य एक ही है परमात्मा। ये विचार आपका हर वक्त दिमाग में रहे तो क्या कहेंगे? विवेक जाग गया। विवेक कब जागा? जब आप ये समझ गए कि नित्य एक ही है और वो है परमात्मा, बाकी सब अनित्य है। जब भी कुछ भी होता है आपके साथ, अगर ये बात रहने लगेगी दिमाग में तो आप बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे। आप नहीं से याद नहीं रखते, इसलिए झंझट में पड़ जाते हो, इसलिए फंस जाते हो। जैसे बंदर चने मुट्ठी में भर के सुराही में फंस जाता है ना। बंदर की बात तो कही थी ना कि मुट्ठी भर लेता है और निकालता है हाथ तो निकलता नहीं है। अब निकले कैसे? तो मुट्ठी खोले तो निकले, और मुट्ठी खोले कैसे? चने चले जाएंगे। वही आपका हाल है। सब कुछ भर लेना चाहते हो और नित्य का याद नहीं रहता। लगता है नित्य से क्या होता है? खाना चाहिए। नित्य से क्या होता है? पानी चाहिए। हमें तो अनित्य ही चाहिए। तो विवेक जगाने का मतलब इतना ही है कि आपको नित्य का सदा याद रहे, है ना। जो नित्य है, जो आत्मा है, कुछ भी करते हो
और आपको वही ध्यान रहे कि नृत्य क्या है। अब मान लीजिए आपका हर वक्त ध्यान रहता है, कोई झगड़े की बात आएगी तो आपको एकदम याद आ जाएगा नृत्य क्या है। यहाँ 5 मिनट का झंझट है, फंस जाएंगे, इसी को सोचते रहेंगे। अगर विवेक जागा हुआ है तो आपको एकदम ध्यान आ जाएगा ना उससे जुड़ के, नृत्य से, कि नृत्य तो परमात्मा है, इसमें क्या फंसना है, नृत्य की सोचो। तुम एकदम झगड़े से बच सकते हो। किसी ने गाली दे दी, तुम्हें चिढ़ लग रही, अरे ये तो आई गई है, नृत्य तो एक ही है। कितने अच्छे तरीके हैं। जब भी कुछ आपके दिमाग पे भार आता है, सीधा नृत्य की बात कर लो, सीधा आत्मा की बात कर लो कि मुझे तो परमात्मा को ही पाना है जो नित्य है, बाकी सब तो आना जाना है। आज झगड़ा हो गया, अभी याद रहेगी, 2 घंटे याद रहेगी, मैं सबसे बोलता रहूँगा और फिर भूल भाल जाऊँगा। अब बोल बोल के मैं कर्म तो बना लूँगा। किसी ने गाली दी, आप गाली मत दो, ये तो अनित्य है। सीधा आपको ध्यान में आए, अरे अनित्य है, इसने दी, गाली उड़ गई हवा, मुझे क्या फ़र्क पड़ा। जब नित्य की याद आएगी तो फिर आपको सही दिशा में सोचने का मौका मिलेगा। जब भी आप आत्मा परमात्मा का सोचोगे तो सही दिशा में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती करने वाले कभी नहीं पहुँचे। ऊपर ऊपर से खूब बता देते हैं, लेकिन मन बिल्कुल नहीं मानता, मन उसी में घूमता रहता है। तो जब तक मन नहीं माने तब तक समझिए आपकी हो ही नहीं रही तपस्या। सारी तपस्या तो मन की है, मन ने ही तो पागल बना रखा है, मन ही तो खींच खींच के ले जाता है, मन को ही तो बुरा लग जाता है। जितनी शरीर को चोट नहीं लगती उतनी मन को लग जाती। अब बताओ, बात से कौन सी शरीर को हुई, डंडा मारे, लाठी मारे तो समझ में आ रहा है लग रही है, लेकिन गाली से कौन सी चोट लग गई? उसी का मुंह खराब हुआ जिसने गाली की। परेशान हम हो रहे हैं, परेशान वो हुए ना जिसका मुंह गंदा हुआ। बताओ, हम ज़बरदस्ती परेशान। अगर ये याद रहे कि नित्य क्या है, एकदम याद आ जाए नित्य क्या, तो परमात्मा में पहुंच गए। हर परेशानी के टाइम में आप परमात्मा में पहुंच सकते हो। कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। इस तरह से विवेक जग जाता है। विवेक जगाने का एक ही तरीका है कि नित्य अनित्य का ध्यान रहे, आत्मा परमात्मा का ध्यान रहे, आत्म अनात्म का ध्यान रहे। समझो विवेक जग गए। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वैराग्य। विवेक और दूसरा पॉइंट वैराग्य। अब वैराग्य वाला कौन नहीं जानता? अरे भैया वो बड़े वैरागी हैं, कपड़े नहीं पहनते, वो बहुत वैरागी हैं, खाना नहीं खाते। क्या खाते? फल खाते। खाते तो है ना। ये वैराग्य नहीं है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये वैराग्य नहीं है। खाते तो हैं, ऐसा तो नहीं कि खाते नहीं। अच्छा, नहीं खा के क्या होगा? पाना तो परमात्मा को होगा। परमात्मा को पाने के लिए संतुलित खाना खाओ, आराम से जियो। जीवन ख़त्म थोड़ी करना है। यहाँ तो कहते हैं शतायु भव, 100 साल के हो जाओ, आपकी आयु 100 वर्ष की हो जाए। आप कहते हैं हम तो खाना ही नहीं खाते, हम तो बहुत वैरागी हैं, वो तो परमात्मा मिलेगा तभी खाएंगे। अब मिलेगा ही नहीं तो गया शरीर। इतनी मुश्किल से जो शरीर मिला था, इतनी योनियों तक भटकते भटकते बड़ी मुश्किल से मिला था, तो ये तो आपका मेहमान है। मेहमान आ जाए, कोई ससुराल वाले आ जाए, लड़की के ससुराल वाले आ जाए, तो बताओ कितनी आवभगत कर। आपको तो इसको खाली रोटी देना है, पानी देना है, थोड़ा आराम से रखना है ताकि तपस्या हो पाए। अब आपको वो तपस्या और आराम एक साथ कैसे? एक साथ का मतलब ये है कि कष्ट ज़्यादा नहीं देना है, बहुत उपास नहीं करने हैं। ज़्यादा उपास करोगे तो ये कष्ट में रहेगा। और आप इसको कितना भी कष्ट करते हो, आप इसके चारों तरफ कितनी आगी जला के बैठे रहो, परमात्मा नहीं मिलेगा। अरे वैसा कई बार जेठ के महीने में लोग आगी जला के बैठते हैं, तो ये लुभाने के लिए ठीक है। ये लुभाने के लिए लोग खूब पैसे फेंक जाएंगे आपको कि देखो बेचारा कैसे तप रहा है, हमसे तो यहीं की गर्मी नहीं सही जा रही, और ये इतने डंडे आगी सब जला के उसके बीच में बैठा है, कितना कमाल कर रहा है। वो तो सर्कस में भी कमाल करने वाले हैं। कमाल करने से क्या कर परमात्मा मिल जाएगा।
इस तरह के कमाल से कुछ नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये है कि वैराग्य का यहाँ पर अलग ही मतलब है। आप कद्दू बैगन छोड़ो, वैराग्य बिल्कुल नहीं है। कपड़े छोड़ो, वैराग्य बिल्कुल नहीं है। यहाँ का वैराग्य का मतलब क्या है, बोलो। न किसी शराब न किसी को द्वेष। कर्म करो पर फल की इच्छा है। बस एक ही है वैराग्य कि कर्म के फल की आशा मत कर। गीता में कहा गया है कि कर्म करे जा, कर्म के फल की आशा मत करो। अब कभी कभी स्टूडेंट कहेंगे कि भैया हम साल भर पढ़ते हैं, आशा कैसे नहीं करें, पढ़ते ही इसीलिए कि हम पास हो जाएं। तो जब पढ़ रहे हो तो पास तो हो गई। अगर खाली बैठे रहते हो, पढ़ते नहीं हो तो पास कैसे होगे। अगर पढ़ते हो तो पास निश्चित होगे। तो फिर काहे की चिंता, हमने पढ़ाई की है, हम पास होंगे। हमने खूब ज़ोरदार तैयारी करी है, हम फर्स्ट आएंगे। इसमें क्या परेशानी, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। निश्चित ही फल मिलना है। जो कहने का मतलब ये है, जो भी कर्म करोगे उसका निश्चित फल मिलना है। आपको फल की आशा नहीं करना है। फल की आशा के कारण ही तो भटक जाते हैं। फल की आशा के कारण ही तो हमें सारे दुख भोगने पड़ रहे हैं। हमने दिमाग में बना रखा था कि ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, ऐसा होगा। नहीं हो रहा, बस हो गई परेशानी। क्योंकि फल पे आँख जमी थी, है ना। सोच के बैठे थे कि हमने ऐसा कर दिया, अब इसका बड़ा अच्छा है, ऐसा हो जाएगा, अब हमें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब 1 लाख रुपए किसी कारण से मिले ही नहीं, गालियाँ शुरू, है ना। इसलिए लेना न देना, मगन रहना, बस एक ही बात है यहाँ पर कि लेना न देना, मगन रहना। वैराग्य क्या मतलब ये है कि काम किए जा लेकिन फल की आशा मत कर। अब आप कहो कोई दिन भर मजदूर काम कर रहा है, उस पैसे के लिए तो कर रहा है, शाम को पैसे मिलेंगे 300-400 जो भी मिलते हैं। आप कहोगे नहीं, पैसे की तरफ मत सोच, वो तो मिलना ही है, सोच के क्या करो। कोई रोक सकता है? अगर दिन भर काम किया है तो कोई काट सकता है? बल्कि और बार बार अरे यार इतना काम करना पड़ा है, चलो देख नहीं रहा मालिक, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो गलत है। आशा कर रहे हो तो पैसे पूरे मिल जाए, है ना। तो आपको तो बस काम किए जा। आजकल इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहते कि नहीं बैठ सकते। बच्चों को भी खिला लेते हैं, बीच बीच में घुमा लेते हैं, चुप करा लेते हैं, फिर काम करने लगते हैं। लेकिन मतलब ये है कि जो भी कर रहे हो उसकी फल की आशा मत करो। जहाँ भी जो भी कर रहे हो, बस सबसे बड़ा वैराग्य दुनिया में यह है कि फल की आशा छोड़ दे। तो क्या हुआ, एक विवेक हो गया और एक वैराग्य हो गया। इसका खास पॉइंट ये है कि विवेक पूर्वक वैराग्य करो। यही बात है ना। विवेक में क्या है, आत्मा परमात्मा, है ना। बस वही है। आपको काहे से मतलब है, परमात्मा से। बाकी सबसे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो जीवन है, तो सब चल रहा है, करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, जो भी करना चाहिए वो कर रहे हैं। लेकिन वैराग्य का मतलब ये है कि फल की आशा मत कर, बस परमात्मा की आशा कर। इसीलिए हम कई बार कहते हैं सीताराम सीताराम में, ना, बस आशा एक राम जी से नहीं, से हटाओ की रखो। लेकिन जब गाते हो से ही गाते हो तुम लोग। आशा एक राम जी की, से नहीं करना है। क्योंकि से तो कहीं ना कहीं तो आशा कर ही रहे हो तुम। मालिक से नहीं कर रहे, पड़ोसन से नहीं कर रहे, माँ से नहीं कर रहे, लेकिन परमात्मा से तो कर रहे हैं। उसको पाने की आशा हो बस, तो सारी आशा अपने आप खत्म। और आशा नहीं है तो वैराग्य जाके, है ना। तो क्या हुआ, विवेक हो गया और वैराग्य हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, षट संपत्ति, है ना। तीसरा पॉइंट है, 4 पॉइंट बताए हमने, 4 पॉइंट हैं इसमें। पहला है विवेक, विवेक जगा लिया। दूसरा है वैराग्य, वैराग्य हो गया। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते वैराग्य भी हो गया। अब विवेक और वैराग्य पूर्वक षट संपत्ति कमाने की बारी है। ये षट संपत्ति क्या है, षट मतलब 6, षट मतलब 6, संपत्ति मतलब धन। यहाँ का धन क्या है, 6 तरह का धन कमाना है यहाँ पे, है ना। सब यहाँ पर विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक 6 तरह का धन कमाना है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है सम। सम मतलब समता में रहना।
सम का मतलब समता में रहना। दूसरा दम, दम मतलब इंद्रियों का दमन करना। तीसरा पॉइंट सम दम तितिक्षा, है ना। तितिक्षा का मतलब क्या है? सहन शक्ति, ठीक तो। सम दम तितिक्षा, अपनी सहने की शक्ति को बढ़ाना है। सम दम तितिक्षा। और क्या है चौथा नंबर? उपरति। चौथे नंबर पे उपरति। उपरति का बाद में बताएंगे क्या मतलब है। पांचवा नंबर श्रद्धा और समाधान। हाँ ठीक है, पांचवा श्रद्धा और छठा समाधान। ऐसे 6 संपत्तियाँ कमानी है। पहली सम, दूसरी दम, तीसरी तितिक्षा, चौथी उपराम, है ना, और पांचवी श्रद्धा और समाधान। ऐसे 6 संपत्तियाँ जिसने बहुत ज़्यादा कमा ली हैं वो अधिकारी हो गया समझ। मुख्य यही है। और कैसे कमानी है? विवेक पूर्वक। कैसे कमानी है? वैराग्य पूर्वक। देखो कमा भी रहे और वैराग्य भी, ये कोई संगत है क्या? बिल्कुल विपरीत। वैराग्य भी करो और सब कमाओ भी, ये भी कोई बात है? या तो भाई वैराग्य कर लो या फिर कमा लो। वैराग्य पूर्वक कमाना है, समता में रहना है। मतलब क्या है? आपके लिए सुख और दुख बराबर हो जाएं। कैसे हो जाएं बताओ? कितना कठिन काम। सुख दुख बराबर हो जाएगा क्या मतलब? विवेक को याद करो। क्या है विवेक में? सब अनात्म है। अब बताओ कहाँ है दुख? जब सब अनात्म ही है तो दुख काहे का? सब अनित्य ही है तो दुख किस चीज़ का मना रहे? जाना तो इसको भी है, इसको सबको जाना है, अपना अपना सबका जाएगा। तो फिर काहे का दुख मनाना? अब दुख है नहीं तो सुख काहे को होएगा? सुख कब होता है? जब दुख होता है तो सुख होता है, सुख होता है तो दुख होता है। अगर एक चीज़ को भी पकड़ के आप कर लो कंट्रोल तो दूसरा अपने आप कंट्रोल करके देख लो। अगर सुख को आपने कर लिया कंट्रोल तो दुख अपने आप हो जाएगा। दुख को कंट्रोल कर लिया तो सुख अपने आप हो जाएगा। हम दुख में बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और सुख में इतने फूल जाते हैं, इतने फूल जाते हैं कि होश ही नहीं रहता। जिस अनुपात में दुख होता है उसी अनुपात में सुख होता है। जगत में तुम इसको ठीक से देखो, समझ में आता है। कई लोग सुख में ऐसे पागल हो जाते हैं, फिर को बोरा ऐसे रहते हैं, हर एक से अपना सुख सुनाएंगे, हर एक से। उस टाइम इतने विचलित रहते हैं कि हर कुछ बोलते हैं। ऐसा लगता है हम तो भगवान हो गए सुख की स्थिति में। चाहे जिसको मार दिया, चाहे जिसको गाली दे दी, चाहे जिसको धक्का दे दिया, चाहे जिसका बिगाड़ दिया। अब वीडियो भी देखो, किसी के लात मार के दुकान का ही सामान फैला दिया। हम सुख में हमारा भी भगवान भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारे तो भैया अच्छा टाइम चल रहा है। लेकिन जब बुरा होएगा तब क्या मतलब? अगर आपने सुख को संभाल लिया तो दुख उतना नहीं लगेगा, और दुख को संभाल लिया तो सुख पागल नहीं होगे, है ना। सुख में पागल से हो जाते हैं, होश ही नहीं रहता। तो सुख में भी आप समझो कि सुख सदा नहीं रहेगा, पीछे पीछे दुख आ ही रहा है। और दुख में इतना दुखी होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि सुख, अगर दुख चल रहा है तो सुख भी आएगा। कब तक दुख में रहेंगे? ये समय तो बदलता रहता है। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी दुख है कभी सुख है, यही चलता रहता है। तो कौन है स्थित प्रज्ञ? कौन है जिसने सुख दुख को समान कर लिया? दुखेशु उद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनि रुच्यते। क्या मतलब है? यही मतलब है जो इतनी देर से बता। दुखेशु उद्विग्न मना, जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, जो दुख में परेशान नहीं होता, जो सुख में नहीं पगलाता। यही तो बता रहे हैं इतनी देर से ना। ऐसा आदमी स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब ब्रह्म में ठहर जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। जिसने अपने सुख और दुख कंट्रोल कर लिए, वो कंट्रोल कोई नहीं कर सकता।
सोचने का ढंग बदल जाता है तो कंट्रोल हो जाता है। यहाँ सब कुछ सोचने पर ही है। वैराग्य भी सोचने से ही है। वैराग्य कर नहीं सकते आप। वैराग्य करना आसान नहीं है ना। आप दुनिया को दिखाने के लिए भले ही आप खाना नहीं खा रहे हो, लेकिन मन में कब शाम हो खाना बनाएंगे, ये बनाएंगे, फिर खाएंगे, मज़ा। आज तो सुबह भी नहीं खाया, खूब खाएंगे मतलब खाने में ही लगे हैं। और है क्या? उपास। उपास का मतलब तो यह है कि उपवास, परमात्मा के समीप में वास करो। उप मतलब समीप, वास मतलब रहो। किसके पास रहो? परमात्मा के साथ रहो। ये भूखे रहना उपवास नहीं है, परमात्मा के साथ रहना उपवास है। क्या आज तो मेरा उपवास है, मतलब आज मैं दिन भर परमात्मा के साथ रहूँगा। अब बताओ, उपवास का अगर सही मतलब समझाओ, उपवास समझ जाओ, तो नित्य अनित्य में तो क्या परेशानी? नित्य में ही रहना है सारे दिन, अनित्य को छोड़ देना है। अब एक अनित्य को छोड़ जाओ तो सारा दिन तुम्हारा बहुत अच्छा निकलेगा। जो भी हुआ अनित्य है, जो भी हुआ अनित्य है ना। तो दुख काहे का? जब सब अनित्य ही है तो दुख कैसे होगा बताओ? अच्छा, सुख चल रहा है, अनित्य है, तो सुख कितनी देर? भूलोगे क्या? भटकोगे क्या? जब अनित्य का ध्यान रहेगा तो ये थोड़ा टाइम है, इसे परमात्मा में लगा दो। दुख में तो टांग दुख रही है, परमात्मा याद ही नहीं आ रहा। सुख में बहुत अच्छा मौका है परमात्मा को याद करना। जब सुख में आदत पड़ जाती है तो दुख में अपने आप याद आती है। जगत का क्या हाल है? दुख में खूब याद आती है, सुख में आती नहीं है ना सर? लेकिन है क्या? जो सुख में सुमिरन करे सो दुख। देखिए, दुख में तो सभी कर लेते हैं, दुख में कौन सुमिरन नहीं करता? किसी भी धर्म का हो, हाय अल्लाह, हे भगवान, हे भगवान कितना बोलते हैं। ठोकर लग गई, कोई बोल नहीं रहा, अपने आप मुंह से निकल रहा है भगवान, पैर पकड़ के बैठ गए। किसी ने कहा था याद करो, खाली बस दुख आया कि याद आ गई। तो सुख में अगर याद करने लगे तो दुख में भी याद रहेगी, फिर हाय नहीं होगा, हे हो जाएगा। हाय भगवान और हे भगवान, बात एक ही है। हे भगवान बचाओ भी हो सकता है, हाय भगवान मर गए हो सकता है। भगवान मर गए, भगवान को ही मार दिया बेचारों इस तरह से आप सुख दुख को बराबर कर सकते हैं। मतलब क्या है? सम में आ गए, समता में। ये सब प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं, खाली सुन के याद करने की नहीं। याद करोगे तभी प्रैक्टिस में आएगी, प्रैक्टिस करोगे तभी आप समता में ठहरोगे। तो समता में ठहरना है। और फिर दूसरा नंबर, सम के बाद दम। दम से समझ में आ जाए? दम का क्या मतलब? इंद्रियों का दमन करना। अब इंद्रियों का दमन कैसे करें बताओ? खाने को मन हो रहा है, सामने चीज़ रखी है, कैसे दमन करें? अब उपास है तो कैसे खाओगे? सामने रखा है तो रखा रहना। आप कहोगे इसीलिए तो उपास करते हैं। नहीं, ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है। नहीं, आपको निश्चित हो जाए कि ये मुझे नहीं खाना है, बस हो गया। लेकिन इतना आसान थोड़ी है। ये हो सकता है कि अभी सामने नहीं हो तो ना खाएं, मजबूरी है, लेकिन सामने रखा है और ना खाएं, ये बड़ा मुश्किल। आजकल हमने दावतों में देखा है, पहले एक तरीका हुआ करता था कि सबको खाना परस जाता था, और खाना परसने के बाद फिर कोई हाथ नहीं लगाता था खाना। जब इशारा हो जाता था तब सब खाना शुरू करते। आजकल हम देखते हैं कहीं एक तो पंगत होती नहीं है, कहीं कहीं पंगत होती, जैसे जैसे परसते जाएंगे वैसे शुरू। दाल लग गई तो दाल से ही शुरू हो गए, सब्जी आ गई सब्जी खाने लगे। मतलब कोई तरीका ही नहीं है। इतनी भी तसल्ली नहीं है कि परस तो जाने तो फिर शुरू करेंगे। भागम भाग उसमें भी खाना। अब जब तक थाली पूरी परसी जाएगी, जब तक आपका आधा पेट ही भर गया। इसलिए अच्छा एक एक चीज़ खाते रहे, एक एक चीज़ आती जाए है ना? क्या मतलब है? आप में ये हो कि आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल, आप उसको देखते रहो और खाओ नहीं। ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करो? नित्य अनित्य हर जगह आ जाता है ना, नित्य अनित्य आ जाता है कि नहीं?
ये जो रखा है ये नित्य है क्या अनित्य? अनित्य है ना। और तुम्हें क्या चाहिए? नित्य चाहिए ना। तो फिर कंट्रोल नहीं होएगा उस टाइम। हर जगह नित्य अनित्य का याद रखना है। अगर विवेक और वैराग्य पहले, तब सम, तब दम, तब तितिक्षा, है ना। सम दम, इंद्रियों का दमन आसान नहीं है। इंद्रियों का दमन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। दमन होता ही नहीं है। बड़े बड़े महात्मा कह देते हैं कि नहीं इंद्रियों का दमन तो यह होता नहीं है। कैसे होगा? विवेक और वैराग्य में अगर तुम हो जाओगे एक्सपर्ट तो होगा, बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। करके देखने से ही होता है। इंद्रियों का दमन कैसे होगा? आपको तो नित्य से मतलब है। अब आँखों को ले लीजिए, कोई आपने सीन देखा, अब आपकी आंखें बार बार उधर ही जा रही है ना। भले देखने लायक नहीं है सीन, पता है कि गलत है। हम तपस्वी हैं, हमारा भगवान से प्रार्थना चल रही है, हम भगवान के लिए तप कर रहे हैं, तो हम उसको तब ना देखें नहीं तो उसके बारे में सोचने लगेंगे, है ना। किसको सोचना है? नित्य को। बार बार भूल जाते हैं, बार बार याद दिला रहे। आप इतनी देर में नित्य नहीं याद कर पाए, है ना। क्या सोचना है? ये सब अनित्य, ये सब होता रहता है, इसमें क्या मन लगाना, क्या आंखें लगाना है। कोई काल की बात हुई, आप सुनने के लिए बेचैन हो, कहीं कोई बात कर रहा है, कान लगा के सुन रहे हो। हमें क्या लेना देना है? किसी से किसी की बात हो रही है, हमें क्या करना है? उसकी सुन कर रहा होगा जो भी कर रहा है, लेकिन नहीं, हम चाहेंगे कि नहीं सुने तो क्या बात हो रही है। अगर दरवाजे उड़ के हैं तो वहाँ घर चीज़ में से देखेंगे तो क्या बात हो रही है, शायद होटल लाने से कुछ समझ में आ जाए। होता है ना। पर्दे को थोड़ा थोड़ा हिला के देखेंगे, क्या बात है। भले वो देख ले अपन को क्या पर्दा हटा रहे, लेकिन तब भी क्योंकि सुनने की बेचैनी, जब आपसे मतलब ही नहीं है उस बात का तो काहे के लिए बेचैनी। नित्य को याद करो। एक नित्य को याद करके आप सब कुछ आराम से तपस्या कर सकते हो। सम भी कर सकते हो, समता में आ सकते हो, इंद्रियों का दमन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो दमन नहीं होती मगर दमन हो जाती। अगर आपकी सोचने की दिशा सही है तो सब कुछ हो सकता है। मतलब क्या है? ये बुद्धि का कमाल है बस। अगर मन भागता है तो काहे से कंट्रोल करो? हाथ से लात मार के? बुद्धि से कंट्रोल करोगे तो हो जाएगा। मन तो है ही, मन का तो काम ही यही है, ललचाते रहना। कुछ देख लें, कुछ सुन लें, कुछ छू के देखें, है ना, कुछ चट के देखें। पांचों इंद्रियाँ अपनी अपनी जगह लगी हुई हैं, कुछ ना कुछ करना है उनको सबको। तो काहे से कंट्रोल करोगे? बुद्धि से। यहाँ तक कि काम वासना तक कंट्रोल में आ जाती है। अगर काम वासना जाग रही है तो क्या करोगे? अपनी बहन को याद करो। हिंदुओं में बहुत अच्छे अच्छे तरीके, और लोगों में इतने नहीं हैं जो अपने हिंदुओं में जो तरीके हैं। हिंदुओं में क्या खास बात है? हिंदुओं में खास बात यह है कि ये माना जाता है कि जानवरों में और मनुष्य में यही अंतर है कि जानवर रिश्ते नहीं मानता और मनुष्य रिश्ते मानता है। ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है ना। सब रिश्तों को मानता है। अगर मनुष्य रिश्ते मानता है, रिश्तों को निभाता है तो मनुष्य है, और अगर नहीं निभाता तो मनुष्य तो है मगर है जानवर, जानवरों की कैटेगरी में है। तो उस समय जब आपकी वासना जाग रही है, इमीडिएटली आप माँ को याद करो, बहन को याद करो। किस तरह से रहते हो? बहन का ही रूप है, ये तो माँ का रूप है, अगर ज़्यादा उम्र है तो बेटी का रूप है। ऐसे करके आप विचलित हो जाते हैं। इस तरह से अपने आप को संभालना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है ना। ये कायम बोल रहे हैं, इंद्रियों का दमन करने की बात है ना। खाने के लिए कुछ इच्छा हो रही है बहुत ज़्यादा, नहीं बहुत खाया यार, थोड़ा नहीं खाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मर थोड़ी जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा लगता है हम ही खा लें, और कोई खाए नहीं खाए हम ही खा लें, है ना। और कोई पिक्चर जाए नहीं जाए हम तो जाएंगे, हम तो कैसे भी जाएंगे, भले पैसे चुरा के जाएंगे, कैसे भी जाएंगे,
ये क्या है? आपका मन बस में नहीं, इसलिए मन को 11वीं इंद्री मान ली, है ना। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 11वीं मन। इस तरह से आप सब कुछ कर सकते हो। तो क्या क्या हो गया? समता हो गई, इंद्रियों का दमन हो गया, और तीसरा है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब है सहन करना, सहन शक्ति को बढ़ाना। आप कितने सहन शक्ति बढ़ा सकते हो? कंडे जला के बैठ जाओ, देखो कितनी गर्मी सहते हो। खूब सर्दी पड़ रही है, करते हैं ना, बहुत लोग होते हैं, सर्दी पड़ रही है लेकिन स्वेटर नहीं पहनेंगे हम, बीमार भी हो जाते हैं। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। हिमालय में जा जा के रहते हैं लोग बिना स्वेटर पहने। सोचिए आप, ये क्या है? सहन शक्ति तो बढ़ा ली, भूखे रहने की सहन शक्ति बढ़ा ली, हर चीज़ की सहन शक्ति बढ़ाई जा सकती। तो यहाँ पर अध्यात्म में ज़्यादती किसी चीज़ की नहीं चलती। ज़्यादा खाना भी गलत है, नहीं खाना भी गलत है। देखिए आप, इतना खाओ कि भजन आराम से हो जाए। समझ में आ रहा है ना बात? यहाँ ही पर ऐसा है, और जगह नहीं है। और जगह तो खूब उपास करो, जितने ज़्यादा उपास करोगे उतने ही पहलवान हो। यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पे तो बिल्कुल युक्ताहार विहार, बिल्कुल बराबर सही। जितना खाना चाहिए उतना खाओ, ज़्यादा भी नहीं खाओ, नहीं तो नींद आएगी तो भजन क्या करोगे? खूब खा लिया, आज तो बढ़िया बढ़िया खाना है, अच्छे से खा गए, सो गए, अरे शाम हुई, सारा दिन निकल गया, आज तो भजन ही नहीं करो। होता है। इसलिए सहन शक्ति करना है, और सहन शक्ति को कंट्रोल करना है तो दिमाग से ही करना। मन को भी दिमाग से ही कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मन कंट्रोल तो सब कंट्रोल। मन अगर कंट्रोल हो गया तो 5 इंद्रियां कंट्रोल, 10 इंद्रियां कंट्रोल हो जाए, है कि? तो क्या होगा? सम हो गया, दम हो गया, और तितिक्षा मतलब ठीक है ना। तितिक्षा का मतलब सहन करना, सहन करना भी आने लगा, सब परेशानियों को आराम से सहन करने लगा। अब क्या हुआ? उपरति। उपरति का क्या मतलब है? जगत से उपराम हो जाओ। उपरति, उपरति शब्द में जाओ तो उप मतलब समीप, रति मतलब प्रेम, परमात्मा से प्रेम हो जाए। उपरति का मतलब है परमात्मा से प्रेम हो जाए, जगत से उपराम हो जाए, मतलब जगत से मन हट जाए और परमात्मा में लग जाए। सीधी सी बात है। उपरति का मतलब यह है चौथा पॉइंट, कि परमात्मा से प्रेम हो जाए, जगत से मन हट जाए। अब रहना तो जगत में ही है, मन हटेगा कैसे? तब भी हट जाता है। ऐसा नहीं है भैया हम तो किसी से बात नहीं करते, हम तो अध्यात्म में चल रहे, ऐसा नहीं है। बात सबसे करना है, लेकिन बात में उलझना नहीं है। मिलना जुलना सबसे है, लेकिन उलझना नहीं है। अब आप कहीं भी चले जाओ, रहोगे तो इसी जगत में। इसीलिए जो सब करते हुए पहुंच जाते हैं वो बहुत बड़ी बात। वो बाद में भी करते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीता भरी पड़ी है इन्हीं बातों से, कि जो कर्मयोगी है, कर्म कर करके ही वहाँ पहुँचा है, वो बाद में भी कर्म करता रहता है। भले तुम मानो नहीं मानो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको? वो तो कर्म कर करके ही वहाँ तक पहुँचा है। दिमाग में परमात्मा चल रहा है, हाथों से काम चल रहा है। सबसे आसान तरीका है जी ये परमात्मा को पाने का, कि हर वक्त बस आपका नित्य अनित्य दिमाग में रहे, हाथ में काम रहे। इसलिए तो यहाँ तक कह देते हैं कि काम नहीं है तो पजामे को फाड़ो सियो, फाड़ो सियो, फाड़ो सियो। क्यों? क्योंकि सिलने में बहुत सावधानी चाहिए। सिलने में सबसे ज़्यादा एकाग्रता चाहिए। थोड़ी सी गड़बड़ हुई कि सुई चुभी, है ना सर? चुभ जाती है कई बार, आप लोगों को भी देखा है आपने, कि थोड़ा ध्यान इधर उधर चला गया, है खून निकल आया। सब्जी काट रहे हैं, ज़रा ध्यान हट गया, उंगली कट गई, है ना सर? तो सिलाई का इतना ज़्यादा माना जाता है कि जब प्राप्ति हो जाती है तो सिलाई बंद करनी पड़ती है। हमने तो नहीं करी आज तक। किसके पास जाएंगे? कुछ ज़रूरत है सिलने का, सिल लेते हैं हम। अब उससे ब्रह्म थोड़ी भाग जाएगा कोई।
लेकिन बना रहता है। जब प्राप्ति हो जाती है तो सुई धागे का काम बना हो जाता है। तो इस तरह से क्या मतलब हुआ, क्या क्या हो गया, जागते रहो, सोना नहीं है। सम दम तितिक्षा उपरति। उपरति का मतलब परमात्मा से प्रेम बढ़ाना, परमात्मा की याद में रहना, क्योंकि जिससे प्रेम रहेगा उसकी याद में तो रहोगे ही, है ना। जिसकी याद में रहोगे उससे प्रेम हो जाएगा, जिससे प्रेम होगा उसकी याद में रहोगे, यही उपरति है। और जब उसकी याद में रहोगे तो ये जगत तो अलग हट गया फिर जगत को कौन याद करता। जब किसी से प्रेम हो गया तो जगत को कौन याद कर रहा है भला। भूख लगेगी तो याद कर लेंगे, प्यास लगेगी याद कर लेंगे, है ना। नहीं तो परमात्मा में रमे, उपरति। आगे श्रद्धा। श्रद्धा का क्या मतलब है, अपने गुरु पर, अपने ग्रंथों पर, अपने शास्त्रों पर विश्वास करना, बस यही श्रद्धा। इतना विश्वास करना कि कितना भी तुम्हें गलत लग रहा हो तो भी अगर इसमें लिखा है तो सही होगा, ये गुरु कह रहा है तो सही होगा ही, इसमें गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसी गहरा विश्वास ही श्रद्धा कहलाता है। गुरु पे बिना श्रद्धा के हो ही नहीं सकता ज्ञान। श्रद्धा के बिना किसी हालत में ज्ञान नहीं हो सकता, ये गीता में भी आता है। श्रद्धा होती है तो गुरु की हर बात हमें सही लगती है ना। गुरु का सत्संग भी अच्छा लगता है, गुरु का सत्संग बार बार सुनने का मन होता है। इस तरह से श्रद्धा अगर जिस टाइम पे बहुत हाई लेवल की होगी उसी टाइम ज्ञान भी हो जाएगा, ऐसा भी है। देखो, हम गुरु को बिल्कुल नहीं मानते थे पहले, जब तक गुरुजी ने मिले थे, गुरुदेव ने मिले थे, तब तक हम गुरु पे विश्वास नहीं था हमें। गुरु तो बेकार लफंगे होते ऐसा समझते थे। लेकिन जैसे ही गुरुदेव मिले ना, इतनी ज़्यादा श्रद्धा पता नहीं कहाँ से आ गई। पूरे टाइम बस जहाँ गुरु के दर्शन तो आंसू टपकना शुरू, ऐसा चलता था। इसीलिए वो शुरू में ही हो गया, इतना ज़्यादा होने से। तो इस तरह से श्रद्धा का मतलब गहरा विश्वास होना ही श्रद्धा कहलाती है यहाँ पे। तो सम दम तितिक्षा उपरति और श्रद्धा, अगर ये 5 पॉइंट आपके मजबूत हो गए, अगर ये 5 कमाई आपने बहुत ज़्यादा कर ली, ये धन आपने इतना भर लिया अपने अटैची में, सूटकेस में, घर में, कमरे में, कमरा है ना, इतना भर गया कि रग रग से बहने लगा। 5 धन अगर आपने खूब ज़्यादा कर लिए तो क्या होगा, काम हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। समाधान का मतलब क्या है, अब आपको सब समझ में आने लगेगा। जो गुरु बोलता है वो सब समझ में आएगा, इसलिए ये धन चाहिए। तो जिसने जितना ज़्यादा ये धन कमा लिया उतना ही अधिकारी हो गया, बस इतनी सी बात है। ये 6 धन जो है, षट संपत्ति, जिसने जितनी ज़्यादा कमाई है उतनी ही उसकी पात्रता हो गई। यहाँ का मुख्य यही है बस। अध्यात्म में चलने वाले को षट संपत्ति की बहुत ज़्यादा जरूरत। षट संपत्ति बिना वैराग्य के नहीं कमाई जाती, षट संपत्ति बिना विवेक के नहीं हो सकती, है ना। हर जगह नित्य का ध्यान रहे, है ना। हर जगह आपको जो भी कर रहे हैं उसके फल की आशा न रहे, तो आपकी ये 6 संपत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप तड़पने लगोगे भगवान को पाने के लिए। उसी को कहते हैं मुमुक्षत्व। जब तड़प जाग जाती है परमात्मा से मिलने की, परमात्मा को पाने की, भगवान हो जाने की, वो जो समय होता है वही मुमुक्षत्व कहलाता है। इस तरह से ये 6 पॉइंट हैं, काहे के हैं, षट संपत्ति। ये 6 तरह की संपत्ति कमानी है। यही आपकी पात्रता है कि विवेक जाग जाए, वैराग्य जाग जाए, 6 तरह की कमाई भरपूर हो जाए तो आपको समाधान होने लगेगा, और समाधान होगा तो फिर मुमुक्षत्व जाग जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, ये 4 में चौथा पॉइंट मुमुक्षत्व। मतलब पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपत्ति और चौथा मुमुक्षत्व। बस ये 4 ही पॉइंट हैं जो आपको अपने जीवन में उतारने।
अगर आपके ये 4 पॉइंट आपने मजबूत कर लिए तो अभी लो परमात्मा। बताओ, लेना ना देना, मगन रहना, वो तो आप ही हो। बछड़ा भी बोलने लगेगा। बछड़े के पास कहाँ है ये षट संपत्ति? वो होगा। मतलब यह कहने का, जब बछड़ा बोल सकता है तो हम तो मनुष्य हैं ना। मनुष्य हैं, बोलने की कहाँ ज़रूरत है, चुप हो जाते हैं। यहाँ जब पहुँच जाता है मनुष्य तो बोलती बंद हो जाती है। जब तक सुनता था, जब तक बहुत बोलता था कि गुरुजी ने ऐसा समझाया, गुरुजी ने ऐसा समझाया, गुरुजी तो ये कह रहे थे, वो कहेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कह रहे थे, खूब बोलेगा। जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, जब तक बहुत बहस भी करेगा, बहुत बोलेगा भी। लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति होगी तब क्या होगा? चुप। मुँह बंद। क्योंकि उसका बखान ही नहीं किया जा सकता। जिसको जाना उसके लिए शब्द ही नहीं है। ये अध्यात्म का है कि अध्यात्म ऐसा है कि ये समझ में आ जाता है तो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बोलते ही नहीं बनता, कुछ बोलने लायक बचता ही नहीं। अब समझ भी आ गए, अब क्या बोले? जब जान ही गए तो अब क्या बोले? जब तक नहीं जानते थे, जब तक बोलते थे कि ये क्या है, वो क्या है, ये बताओ, वो बताओ, बताते जाओ। अब समझ में आ गया, अब क्या करें बताओ? अब तो हमसे ही नहीं बताया जा रहा। कितने साल हो गए बताते बताते, मगर कुछ बताया क्या? खाली पीली बातें करती हैं, है ना? ऐसा ही है ये विद्या, ऐसी ही है जो आपको साधन चतुष्टय कंप्लीट करने पर, जीवन पे में उतार लेने पर, हर वक्त उसमें रमे रहने से आपको कभी भी प्राप्ति हो सकती है। प्राप्ति कब होती है? जब आपकी सोच और सद्गुरु की सोच एक हो जाती है, उसी समय प्राप्ति हो जाती है। जो सद्गुरु कह रहा है वो आप ठीक ठीक समझ पा रहे हैं। अब समझते तो सब हैं। पूछो, समझ गए? हाँ समझ गए। हर एक ये कहेगा हाँ समझ गए, मगर क्या समझे? 10 लोग हैं, 10 तरह से समझे। गुरु जो कह रहा है वो कौन समझा? जो गुरु कह रहा है वो समझ गए तो सब समझ गए। अब गुरु तो कुछ कह ही नहीं पा रहा ना, समझोगे क्या? वो जो नहीं कह पा रहा वही तो समझना है। जो कह रहा है उसको तो समझने की बात ही नहीं है। जो नहीं कह पा रहा वो समझने की बात है। तो जब षट संपत्ति खूब कमा ली तो वो समझ में आ ही जाएगा कि कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है, उसका मतलब क्या है, कहाँ ले जा रहा है ये हमें, है ना? बस जब इतनी हो जाती है प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये षट संपत्ति का बहुत ज़्यादा महत्व है, खास करके अध्यात्म में। और कहीं ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन ब्रह्म को पाने में, ब्रह्म की तपस्या में, अध्यात्म विद्या को जानने में ये साधन चतुष्टय सबसे ऊपर आता है। इसलिए आप लोग बीच बीच में बोलते रहते हो। अभी तो बहुत दिन बाद हुआ है, नहीं तो पहले अक्सर बोलते रहते थे साधन चतुष्टय सुना। क्यों? क्योंकि बार बार सुन के ही आप जीवन में उतार पाओ। चलते रहिए, है ना? जब प्राप्ति हो गई तो फिर कुछ बचा ही नहीं करने को, फिर क्या करना? तो कब होगी प्राप्ति? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या बोल दिया? बहुत सारे जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत सारे जन्मों में आखिरी वाले जन्म में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञान को प्राप्त हो जाता है आखिरी जन्म में। जब आगे जन्म नहीं लेना होता है, बहुत सारे, मतलब पहले बार जब जन्म लेगा ना, मनुष्य बनेगा, तब नहीं, ये तपस्या करते करते, साधन चतुष्टय की प्रैक्टिस करते करते, जीवन में उतारते उतारते, जब आखिरी वाला जन्म होगा तब वो ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तब उसका क्या होगा कि सब में वासुदेव है, हर जगह वासुदेव हैं, सब में वही विराजमान है। ऐसा महात्मा बहुत 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 दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। देखो, सु का मतलब क्या होता है?
अच्छा, बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ क्या कहते हैं, दुर्लभ मतलब मिल नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम, और बहुत 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 मुश्किल है तो सुदुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति, ये जो सब दिखता है ये सब वासुदेव ही हैं। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाती है, सुख दुख समान हो जाते हैं, है ना, समता में आ जाता है, इंद्रियों का दमन हो जाता है। और गीता में जगह 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 इंद्रियों के दमन की बात है, तरह तरह से अलग अलग शब्दों में बार बार जितेंद्री, है ना, बहुत से शब्द आते हैं। ऐसा जो हो जाता है वो फिर सब में जो भी दिखता है सब अनित्य दिखता है उसको। नित्य तो एक परमात्मा ही दिखता है, मतलब वासुदेव सब में है, ऐसा समझ में आ जाता है। तो जिसको ये समझ में आ जाता है वो कोई विरला ही महात्मा होता है। ऐसा होने पर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, फिर कुछ करने को बचा ही नहीं। जो भी करते थे सब इसीलिए करते थे, है ना। क्या करते थे, शादी की काहे के लिए करी, परमात्मा को पाने के लिए। आपको क्या मजाक करते हो, हैं, क्या मतलब निकला, शादी की परमात्मा को पाने के लिए, बच्चे पाने के लिए, क्या करा, वो उधारी थी तुम्हारी, पटना जरूरी था। तलाक किया काहे के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। बच्चे किए काहे के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। जब नित्य न अनित्य समझ में आ गया तो सब कुछ परमात्मा के लिए तो हुआ। अब आया ना समझ में कि जो भी किया सब परमात्मा को ही पाने के लिए किया हमने तो भैया। अब आप कहोगे हम लड़े काहे के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। यही तो खोपड़ी की ज़रूरत है। तो इस तरह से जब आप ठीक ठीक समझ जाओ फिर तो काम पूरा हो गया। अब जन्म मरण खत्म, है ना। जन्म मरण खत्म क्या मतलब, मरण तो होगा लेकिन किसका, आपका नहीं। मरण तो होगा लेकिन किसका होगा, जिसने जन्म लिया। आपने थोड़ी जन्म लिया था। आप कह सकते हो कि मैंने जन्म तो लिया था लेकिन मरूंगा नहीं, क्योंकि अमर हो गया। ये ज्ञान को प्राप्त होकर बस एक यही ज्ञान ऐसा है जहाँ मोक्ष प्राप्ति होती है। और कहीं कितना भी कहते रहो हो गई नहीं, मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष प्राप्ति तो किसी विरले को होती है, हजारों लाखों साधुओं में भी कोई ऐसा होता है जिसको इतना साफ मन हो जाता है और उसको प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से क्या मतलब है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। और जब समझ में आ जाता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो क्या मतलब निकला कि काम करते हुए पाना ज़्यादा आसान है, बजाय उपास करके बैठे रहने में ज़्यादा कर्म बनते हैं। काम करते हुए परमात्मा को पाना आसान है। कहा है गीता में एक जगह कि आप तो एक बात बताओ, कभी कहते हो सन्यास ले लो, कभी कहते हो कर्म करो, है ना। पढ़ना गीता, जहाँ नहीं समझ में आए हमसे पूछो, पढ़ोगे तभी तो पूछोगे ना। तो पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा, गीता लेके आओ, गीता साथ में रखो, जहाँ भी पूछना है पूछो, हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान